Q2 एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही शांति से पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ दो ही क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9 हो गया और आपका दूसरा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। बट हम शांति से हर एक स्टेप समझेंगे, क्यों ये स्टेप हमें करना है, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पे आप इजीली सॉल्व कर पाओ। बट दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, नोट पेन लेकर ही बैठना है। बिना नोट पेन लेकर आपको मैथ्स का कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं करना है। कोई भी लेक्चर जो मेरा यूट्यूब का वीडियो देखो, किसी और का भी देखो, बट नोट और पेन लेकर ही बैठना है। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोला गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49 and that of 17 term is 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। सबसे पहले तो क्या क्या चीज दी गई है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, मतलब कि S7 इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 49 एंड दैट ऑफ 19 टर्म्स इज 289, मतलब कि सम ऑफ 17 टर्म्स 17 और सम ऑफ 17 टर्म इज 289। सो S17 इक्वल्स टू 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, तो हमें Sn फाइंड करना है। Sn फाइंड करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही चतुर होते हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि सर ये जो 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 हुआ, सर ये जो 17 है 17 का स्क्वायर 289 हुआ, तो क्या सर ये n है तो Sn हमें n स्क्वायर मिलेगा। हो सकता है ना, 7 है तो 49, 17 तो 289, तो क्या n का आंसर n स्क्वायर आएगा? पता नहीं, हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता, बट हमें इस तरीके से आंसर नहीं लाना है, हमें पूरा आंसर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे अभी। सबसे पहले तो ये Sn इक्वल्स टू 49 के लिए हमारे पास Sn है 49 एंड n है 7 एंड दैट फॉर S17 Sn इक्वल्स टू 289 एंड n इक्वल्स टू 17। दोस्तों हमारे पास Sn है बट हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, सो माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला ट्रिगर होना चाहिए कि Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब फर्स्ट दो केसेस लेते हैं। केस 1 में हम S7 के लिए लेते हैं, तो क्या आ जाएगा S7 इक्वल्स टू 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d, क्योंकि हमारे पास a और d नहीं है। अगर हम सेकंड केस लेते हैं S17 के लिए, तो S17 क्या हो जाएगा 17 बाई 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। S7 हमारे पास 49 है, 49 इक्वल्स टू 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 6d। यहां पे हम 49 और 7 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब इस 2 को हम इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 2 14, 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। अगर इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं S17 की। S17 क्या है 289, 17 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस 16d। ठीक है ना दोस्तों। सो अब क्या करते हैं, ये 17 और 289 कैंसिल करेंगे तो 17 आ जाएगा। इस 2 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। 17 इंटू 2 क्या होता है 34, 2a प्लस 16d। अब वापस से पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 2। समझो दोस्तों, हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स है। कौन से दो वेरिएबल है, एक तो a है और एक तो d है। हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a
इक्वल्स टू 7 एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। अब देखिए दोस्तों, a में जो हमारा कोफिशिएंट है वो सेम है, तो मतलब क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चला जाएगा। 3d माइनस 8d क्या हो जाएगा, माइनस 5d, एंड 7 माइनस 17 क्या हो जाएगा, माइनस 10। अब देखिए माइनस माइनस गेट कैंसल, देयरफॉर d इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 10 डिवाइड बाई 5, 2 हो जाएगा, सो d हमें मिल गया है 2। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 d इक्वल्स टू 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 ये रहा, 7 इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू डी की जगह पे हम 2 लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 7 इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू 2 6, 6 को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हमें a मिल जाएगा, क्या मिला, a 1। सो हमारे पास d आ गया है, हमारे पास a आ गया है। अब हमें फाइनल क्वेश्चन जो पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, जगह नहीं है मेरे पास, तो अब मैं यहां पे कर रहा हूं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। Sn क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अभी हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे बट सर हमारे पास n नहीं है, क्वेश्चन अराइज होगा ना कि सर हमारे पास n तो है नहीं। कोई नहीं दोस्तों, हम n में ही आंसर लाएंगे, मतलब कि n की जगह पे हम n ही रखने वाले हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो भी n में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं। n बाई 2 इंटू a की जगह पे हम लिख लेंगे 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे लिखेंगे हम 2, तो क्या मिलेगा, n बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस n इंटू 2 2n माइनस 1 इंटू 2 2, सॉरी माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। अब देखो प्लस 2 माइनस 2 गेट कैंसल, सो हमें क्या मिला है, n बाई 2 इंटू 2n, 2 2 गेट कैंसल, सो Sn हमें मिल चुका है n स्क्वायर। याद है दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि ऐसा हो सकता है कि Sn की वैल्यू n स्क्वायर ही आए, तो यहाँ पे देखो दोस्तों Sn की वैल्यू n स्क्वायर ही मिली है, बट डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, हमें पूरी मेथड दिखानी है उसके लिए। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें पूछा है, शो दैट, मतलब कि हमें प्रूव करना है a1 a2 अप टू an and still going from an AP whose an is defined as below and also find the sum of the first 15 terms in each case। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो हमें शो करना है कि ये AP फॉर्म कर रही है। एक बार हमने बता दिया कि ये AP फॉर्म कर रही है, उसके बाद फर्स्ट 15 टर्म के हमें सम फाइंड करना है, फर्स्ट मतलब कि S15 फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम शो करते हैं कि ये AP है कि नहीं है। याद करो हमारी प्रीवियस जो एक्सरसाइजेस थी वहां पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जहां पे हमने सॉल्व किया था कि ये AP फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। याद करो AP कब फॉर्म होती है, AP तब फॉर्म होती है जब हमें कॉमन डिफरेंस मिले, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट मिले। याद है, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए। अब फर्स्ट सम है दोस्तों an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। अब सबसे पहले तो an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n है हमारा, हमें प्रूव करना है कि ये AP फॉर्म कर रही है। AP फॉर्म करने के लिए याद है प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, a1 फाइंड करते थे, a2 फाइंड करते थे, a3 फाइंड करते थे, a4 फाइंड करते थे, उसके बाद a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3, तीनों सेम आना चाहिए। तो सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे। फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब कि n इक्वल्स टू 1 रखा तो a1 मिलेगा 3 प्लस 4 इंटू 1, n की जगह पे हमने 1 रख लिया, 3 प्लस 4 क्या होता है 7। सो फर्स्ट टर्म मिल गया है a1 मतलब फर्स्ट टर्म 7। फॉर n इक्वल्स टू 2, a2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11। फॉर
n इक्वल्स टू 3, a3 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 हमारा 12 होता है, 12 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 15। फॉर n इक्वल्स टू 4, a4 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 19। अब हम AP है कि नहीं है वो देखते हैं। सो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू, A2 क्या है हमारे पास 11, 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4। उसके बाद A3 माइनस A2 क्या है हमारे पास 15 माइनस 11 जो हो जाता है 4। बाद में क्या करेंगे A4 माइनस A3 इक्वल्स टू क्या है 19 माइनस 15 इक्वल्स टू क्या है 4। देखिए दोस्तों 4 कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ A2 माइनस A1, therefore A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस D। समझ गए दोस्तों, ये जो कॉमन डिफरेंस है मतलब डिफरेंस कांस्टेंट मिला और कॉमन डिफरेंस हमें मिला 4, तो जिससे हम बोल सकते हैं therefore this is AP, मतलब कि ये AP है। तो प्रूव तो कर दिया, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अब देखिए दोस्तों 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, मतलब कि हमें फाइंड करना है S15 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों समेशन के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 एंड सेकंड फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। क्या हमें यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है, नहीं दोस्तों हमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। सो हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला ट्रिगर करना चाहिए, वो है S15 Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या आपको यही फॉर्मूला ट्रिगर किया था कि नहीं है, यस और नो? आपको कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको ट्रिगर किया था कि नहीं किया था। S15 फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे S15 इक्वल्स टू, मतलब n की जगह पे 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू a। याद है दोस्तों अगर n इक्वल्स टू 1 रखा था तो ये जो a1 था वही तो हमारा a है, तो a है हमारा 7 प्लस n हमारा है 15 और d अभी तो हमने फाइंड किया था ये 4 रहा, 4। therefore 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 इंटू 2 क्या होता है 14 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 14 56। therefore 15 बाई 2 इंटू 14 प्लस 56 क्या होता है 70। अगर उसको डिवाइड करोगे 2 से तो हो जाएगा 35। therefore S15 इक्वल्स टू 15 इंटू 35। दोस्तों 15 इंटू 35 क्या होता है 525। ये है हमारा आंसर। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, शांति से धीरे धीरे समझाया है, जिससे आपको अच्छे से पता चले। सेम क्वेश्चन 10 में हमारा दूसरा सम है, सेकंड सम है an इक्वल्स टू 9 माइनस 5 है। दोस्तों मैं ये सेकंड सम आपको पूरा सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सम आ जाएगा जैसे फर्स्ट सम था सेम उसी तरीके से, तो वीडियो आप कंटिन्यू रहने दीजिए। नोट पेन में आप लिखना स्टार्ट करो, सम सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं अपने हिसाब से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बुक में स्टार्ट करो और लास्ट में चेक करो कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कमेंट भी करना। an है 9 माइनस 5n। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें प्रूव करना है कि ये an है कि नहीं है, सॉरी ये AP है कि नहीं है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। उसके लिए क्या कर रहे थे, सबसे पहले a1 a2 a3 a4 फाइंड करेंगे और उसका हम कॉमन डिफरेंस लेंगे। फॉर n इक्वल्स टू 1 a1 equals to 9 minus 5 into 1 which is 9 minus 5 4।
For n equals to 2, a2 equals to 9 minus 5 into 2, which is 9 minus 10, that is minus 1. N equals to 3, a3 equals to 9 minus 5 into 3. 5 into 3 is 15. 9 minus 15 is minus 6. For n equals to 4, a4 equals to 9 minus 5 into 4. 9 minus 5 into 4. 5 into 4 is 20. 9 minus 20 is minus 11. So, अब हमारे पास a1, a2, a3 and a4 है. अब हम फाइंड करेंगे now a2 minus a1. a2 minus a1 क्या है? minus 1 minus 4 which is minus 5. a3 minus a2. a3 है हमारे पास minus 6. a2 है हमारे पास minus 1. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा minus 6 plus 1 which is minus 5. a4 minus a3 minus 11 minus of minus 6 which is minus 5 again. देखिए दोस्तों minus 5 minus 5 minus 5. Therefore a2 minus a1 equals to a3 minus a2 equals to a4 minus a3. Therefore AP है जो हमने शो किया है और which is equals to minus 5. इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास कॉमन डिफरेंस minus 5 भी मिला हुआ है. अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. उसके लिए Sn क्या है हमारे पास? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ठीक है दोस्तों. अब हमारे पास n मतलब कि S15 फाइंड करना है. n 15/2 इंटू 2 इंटू a. a मतलब फर्स्ट टर्म a1 क्या है 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी. कॉमन डिफरेंस हमने माइनस 5 ये फाइंड किया हुआ है. सो आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 2 क्या होता है 8 प्लस 15 माइनस 1 क्या होता है 14 इंटू माइनस 5. Therefore 15 by 2 इंटू 8 माइनस 14 इंटू माइनस 5 हो जाएगा माइनस 70 which is 15 by 2 इंटू माइनस 62. Therefore as 15 हमारा आंसर आ जाएगा. सबसे पहले 2 से हम यहाँ पे डिवाइड कर जाएंगे तो 31. अब ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लिया. 15 इंटू 31. 15 इंटू 31 क्या होता है हमारा 465. सो फर्स्ट 15 टर्म का हमें सम मिल गया है माइनस 465. यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है और यहाँ पे हम इस लेक्चर को भी खत्म करते हैं. आई होप दोस्तों आपको वीडियो में मजा आ रही है. लेक्चर थोड़े इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे आपको हर एक चीज पता चले कि ये इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, ये वाला इक्वेशन क्यों यूज नहीं करना है. तो मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे हिसाब से आपको सारी चीज बताऊं. अब आपके साइड से थोड़ी चीजें मैं आपसे मांग रहा हूँ. सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. देखो दोस्तों मैं आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ. आप कोई भी कमेंट करोगे मैं सारे की सारी चीज आपको समझाऊंगा. वहां पे कमेंट पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है. तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको पहले पता चल जाएगा और आप सारे सम सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे. सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच दोस्तों. Q2 Education is a government recognized startup and we are providing online personal tuition for class 7 to 12. In last 4 years, we have already guided more than 5,000 students all over India. Our vision is to provide best quality education with personal attention. For any query regarding personal tuition, you can visit our website or call us.
So come, join Qto and give to your child a bright future.